नमस्कार, हाय, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर ऑफ 2010 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि हालांकि जितने भी क्वेश्चन 2019 और 2018 के अंदर पूछे गए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से फ्रेम हुए हैं मेरे अंदाजे से। ठीक है, आप जाके अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप 2020, 2019, 18 आप क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कर सकते हो, कोई हरकत नहीं। ठीक है, अंतिम तक चैनल पर बने रहिए। फुल 23 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सो लास्ट तक चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में न्यू है तो उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, क्योंकि इसी तरह हम वीडियोस बनाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, लॉन्ग एसेज, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख रहे हो, 2 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इधर है, देखो, यस, गॉट इट। नाउ we'll start the first question. What are gastrointestinal tract agents? Classify them with example. Add a note on antacid combination therapy and the assay of a sodium bicarbonate. क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन डिवाइडेड फॉर्म में पूछा गया है। इधर देखिए, What are gastrointestinal tract agent? Gastrointestinal tract agents का डेफिनेशन हमें लिखना है। मतलब these are the agents which are used to treat acidity or which are used to treat stomach imbalance, which are used to treat the intestine or small intestine, large intestine imbalance। ये सभी imbalance को ठीक करने के एजेंट्स को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एजेंट्स के एग्जाम्पल मतलब वही क्लासीफाई, मतलब जो एसिडिफायर्स, अंटासिड्स, प्रोटेक्टिव्स एंड एड्जॉर्बेंट्स एंड द कैथरेटिक्स, ये 4 क्लासिफिकेशंस को आपको लिख के उनके बारे में आपको क्लासीफाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और नोट ऑफ एंटासिड कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब जो अंटासिड्स है मार्केट के अंदर आप जैसे कि देखते हैं जेल्यूसिल और विच वन अल्जिकॉन, ये सभी अंटासिड्स के अंदर कभी भी देखिए सिंगल अंटासिड का प्रिपरेशन नहीं किया जाता मैन्युफैक्चर पर्पस के द्वारा, क्योंकि उनके एक साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। इसलिए अभी देखिए इधर कॉम्बिनेशन पूछा है, कॉम्बिनेशन अंटासिड थेरेपी हमको ऐड करना है। कॉम्बिनेशन अंटासिड थेरेपी मतलब दीज आर द अंटासिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड और विच आर प्रोसीड इन 2 to 3 इंग्रेडिएंट्स, 2 to 3 मिक्सचर ऑफ द अंटासिड। फॉर एन एग्जाम्पल, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, ये आपको लिखना है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। देन कैल्शियम कंटेनिंग अंटासिड्स, मतलब कैल्शियम के अंदर जो भी अंटासिड्स कॉम्बिनेशन रहते हैं उन अंटासिड्स के बारे में लिखना है। कैल्शियम कंटेनिंग अंटासिड मतलब कैल्शियम विथ अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको लिखना है। देन मैग्नीशियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आप सभी लिख सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट असे ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको असे लिखना है। व्हाट इज द असे फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? देखिए इधर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया है, आप सभी को इसके बारे में खूब जानकारी है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का सिस्टमिक अंटासिड है, मतलब सिस्टमिकली ये इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं या इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर सिस्टमिकली, इसलिए इनको हम सिस्टमिक अंटासिड्स कहते हैं। फिनिश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सोडियम बाइकार्बोनेट का असे हमें लिखना है। असे मतलब फर्स्ट हमें क्या लेना है, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, देन इट इज टाइट्रेटेड बाय यूजिंग HCl इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इस तरह आपको लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एनलिस्ट मेजर फिजियोलॉजिकल आयोन्स विद देयर रोल, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड असे ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। मतलब आपको सभी मेजर फिजियोलॉजिकल आयोन्स लिखना है और उनके फंक्शंस लिखना है आपको। रोल मतलब उनका फंक्शन, उनका उपयोग, उनका योगदान क्या है आप हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सभी आपको लिखना है। जैसे कि आप इधर देख रहे हो, देखिए अभी ये मान के चलिए आप फिजियोलॉजिकल आयोन्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत है, लेकिन हम सिर्फ इधर 8 पढ़ेंगे। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट,
कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। आप इसी को अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस बुक आप रेफ़र कर सकते हो, रेफ़र करके आपको इधर इनका रोल लिख सकते हो। सभी के अंदर एक रोल तो कॉमन है, कौन सा रोल? दीज आर हेल्प्स टू इंक्रीज द वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप पोटेशियम लेके चलिए, सोडियम लेके चलिए, तो ये वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और न्यूरोमस्कुलर ट्रांजैक्शंस, मतलब जो न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो मैसेज ट्रांजिस्ट करने के लिए फ्रॉम सेंसरी टू मोटर और फ्रॉम सेंसरी टू ब्रेन, इसलिए हमें इन सभी मेजर फिजियोलॉजिकल आयन्स की ज़रूरत है। अभी देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, इट इज़ अ इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सेल के अंदर रहता है। और सोडियम, इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल के बाहर रहते हैं। ठीक है, ये आपको सभी लिखना है। और नेक्स्ट क्या पूछा है? प्रिपरेशन एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का आपको प्रिपरेशन लिखना है। आपको ये प्रिपरेशन, जैसे कि ये प्रिपरेशन मिल जाएगा आपको, किधर मिल जाएगा? वही उसी चैप्टर में, मेजर फिजियोलॉजिकल एंड मेजर एंड माइनर फिजियोलॉजिकल आयन्स, उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, एड अ नोट ऑन आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। थ्योरी लिखना है आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन की, मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सभी आपको बेसिक डेफिनेशंस लिखना है। नेक्स्ट नोट ऑन आयोडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। आयोडोमेट्री मतलब दोस्तों द इनडायरेक्ट लिबरेशन ऑफ आयोडीन, हम उसको आयोडोमेट्री कहते हैं, और डायरेक्ट लिबरेशन को हम आयोडीमेट्री कहते हैं। ये दोनों आपको क्लासीफाई करके इनका प्रिपरेशन और इनको किस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिबरेट हो जाते हैं, इसी प्रकार इसको हमें डिराइव करना है दोस्तों। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स की ओर बढ़ते हुए अभी इधर देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। व्हाट आर ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स? ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स के आपको एग्जाम्पल लिखना है और उनका डेफिनेशन लिखना है। देन एनलिस्ट देयर एडवांटेजेस विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। सल्फेट के अंदर प्रिंसिपल और रिएक्टेंट्स, जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के अंदर प्रिंसिपल और रिएक्टेंट्स है, उन प्रिंसिपल और रिएक्टेंट्स को आपको लिखना है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, सल्फेट के अल्टर में आपको क्लोराइड पूछ सकता है या आयरन पूछ सकता है। ठीक है, और आर्सेनिक 10 मार्क्स के लिए आर्सेनिक फिक्स। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पेपर में हम इसका इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स? राइट द एप्लीकेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, गोल्ड इंजेक्शन एंड बेरियम मेटल। रेडियो आइसोटोप्स का डेफिनेशन आपको लिखना है और एप्लीकेशंस लिखना है। इधर किधर इस्तेमाल होता है सोडियम आयोडाइड, देन गोल्ड इंजेक्शन। सोडियम आयोडाइड देखिए इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू ट्रीट द ग्वाइटर। ओके, जब पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर मतलब थायराइड। देन एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड असे ऑफ फेरस सल्फेट। प्रिपरेशन और असे लिखना है फेरस सल्फेट। फर्स्ट आप ये लिखिए, फेरस सल्फेट इट इज़ अ टाइप ऑफ हेमाटोनिक विच इज़ यूज टू ट्रीट द अनेमिक डिसीजेस। ओके, अनेमिक डिसीज़ मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है तभी हम एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स मतलब सिरप्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस। ओके, ये सिरप्स में भी पाए जाते हैं और टैबलेट्स में भी। ओके, आप इसका प्रिपरेशन और असे लिखना है फेरस सल्फेट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, व्हाट आर एंटीडोट्स क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल। आपको एंटीडोट्स का माना लिखना है और उनको क्लासीफाई करना है। एंटीडोट्स को क्लासीफाई मतलब केमिकल एंटीडोट्स, मैकेनिकल एंटीडोट्स और फिजिकल एंटीडोट्स को क्लासीफाई करके उनका एग्जाम्पल आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस पेपर में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इनको। ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। आपको वेरियस मेथड्स मिनिमाइजिंग एरर्स करने के लिए कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो सभी मेथड को आपको लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देखिए मैं जैसे कि आपको बताया था, एक ही क्वेश्चंस के अंदर 2 लिमिट टेस्ट पूछा है। ये प्लस पॉइंट है आपका। सल्फेट भी पूछा है, आर्सेनिक भी पूछा है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आर्सेनिक और आयरन पूछ सकते हैं या हैवी मेटल्स पूछ सकते हैं। सो लिमिट टेस्ट जितना हो सके उतना आप प्रिपेयर रहकर तैयार रहिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे भी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द असे ऑफ सोडियम बेंजोएट। देखिए प्रिंसिपल और रिएक्शन हमें सोडियम बेंजोएट का लिखना है, असे लिखना है।
सोडियम बेंजोएट आप जैसे कि पता है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रिजर्वेटिव के तरह हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस एनालिसिस के अंदर मिलेगा आपको, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। देखिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर 50% क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50% क्वेश्चंस आपको एनालिसिस में मिलेंगे, दोनों बैलेंस 50-50 0। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए इधर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हालांकि ये एनालिसिस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें फ्रेम किया। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विथ एग्जाम्पल। आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को आपको लिखना है और उनके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एड्स का नोट आपको लिखना है, मतलब फार्मेसी के अंदर हम किन किन मेडिसिन्स या किन किन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं वो सभी को हम लिखना है। अब देखिए बेंटोनाइट, केओलिन, ये सभी एड्जॉर्बेंट्स है, प्रोटेक्टिव्स है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कॉस्मेटिक्स में भी इनका उपयोग महत्वपूर्ण है बेंटोनाइट का। जब कैलामाइन लोशन बनाते हैं ना, कैलामाइन लोशन बनाने के समय बेंटोनोट का उपयोग रहता है। बेंटोनाइट को आपको डालना ज़रूरी है क्योंकि स्मूथ या सॉफ्टनेस बनाने के लिए। ओके, समझ में आ गया? या नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स की ओर बढ़ते हुए हम शॉर्ट आंसर्स देखिए। 14th वन, वाई सिट्रिक एसिड यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर? दोस्तों देखिए, अमोनिया आयरन दोस्त है, अमोनिया आयरन को नहीं छोड़ता, आयरन अमोनिया को नहीं छोड़ता। लेकिन जब ये आयरन और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो तभी हमें एक क्लियर विजुअलेंस या क्लियर एंड पॉइंट आपको नहीं दिखेगी उधर। मतलब एंड पॉइंट मतलब एक येलोइश कलर स्टैंडर्ड और टेस्ट के अंदर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमोनिया और आयरन का मिलन रहने के कारण। इसलिए हमें क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं। सिट्रिक एसिड डालने के वजह से आयरन और अमोनिया सेपरेट हो जाते हैं, सिट्रिक एसिड आयरन के साथ जुड़ जाता है। व्हाट आर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स? गिव एग्जांपल। आपको इंडिकेटर लिखना है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। देन गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन लिखना है आपको। देन व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट्स? गिव एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब दीज आर द ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू ट्रीट द कफ और विच आर यूज्ड टू एक्सपेल द स्पुटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिखिए, गुफेमैक्सिन, टर्बिटेलिन, अमोनियम क्लोराइड, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और बोरिक एसिड? यूजेस लिखिए, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट फर्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। बोरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन सम अमाउंट ऑफ इस बोरिक एसिड हम आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज डिफाइन स्क्लेरोसिंग एजेंट्स विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट, डिफाइन एमिटिक्स विथ एग्जाम्पल। एमिटिक्स को हम डिफाइन करना है और उनका एग्जाम्पल लिखना है। एमिटिक्स मतलब वॉमिटिंग, द एजेंट्स विच आर यूज टू इंड्यूस द एमिस और विच आर यूज टू इंड्यूस द वॉमिट, उसको हम एमिटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉपर सल्फेट। नेम 2 मेडिसिनल गैसेस विद देयर यूजेस। हमें 2 मेडिसिनल गैसेस को लिखना है और यूजेस। मेडिसिनल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी मेडिसिनल गैसेस है। व्हाट आर एंटी कैरीज एजेंट? गिव एग्जाम्पल। एंटी कैरीज एजेंट को आपको डिफाइन करना है और उनका एग्जाम्पल आपको लिखना है। एंटी कैरीज एजेंट मतलब दीज आर द एजेंट्स विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द डेंटल कैविटी। जो डेंटल डीके या डेंटल कैविटी को प्रिवेंट करने वाले एजेंट्स को हम एंटी कैरीज एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कौन से लिख सकते हैं? सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, ओके, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, ये सभी, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी एग्जाम्पल है एंटी कैरीज एजेंट्स के लिए। देन राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपको रिएक्शन लिखना है स्टैंडर्डाइजेशन का 0.1 नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है 2010 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी तरह भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। और इसी तरह हम वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।